बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, समीना खान आपके सामने हाज़िर एक और वीडियो के साथ। सबसे पहले माज़रत के पिछले 2 रोज़ से मेरी कोई वीडियो अपलोड नहीं हुई और उसकी कुछ वजह थी जो मैं बता नहीं सकती, लेकिन बहरहाल मैंने कहा कि आज आपके सामने ज़रूर मैं हाज़िर होंगी। और ख़ास तौर पर मैं ख़ुद मेरा दिल चाह रहा था कि फ़ौरन से पहले मैं इस पर वीडियो बनाऊँ, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जिस पे जब तक अपने दिल की भड़ास ना निकालें तो आपको चैन नहीं आता। और मेरे पास तो आप लोगों के अलावा और कोई है नहीं जिसको मैं अपने दिल की भड़ास निकालूं या अपनी बातें आप तक पहुंचाऊं। और आप लोग जो मुझे देखते हैं, सुनते हैं और अप्रिशिएट करते हैं, उनके साथ चीज़ें शेयर करनी चाहिए। लेकिन जो बात मैं आज करने वाली हूँ जिस हवाले से, वो मुझे ज़ाती तौर पर उसका बहुत दुख हुआ, और वो है PSL ने जो नया सॉन्ग रिलीज़ किया है उस पर मिक्स्ड रिएक्शंस आ रही हैं। आपको पता है कि PSL बहुत जल्द शुरू होने वाला है और उसकी जो इफ्ताही तकरीब है वो इस्तांबुल में होगी। मैंने आज ही खबर सुनी इस हवाले से कि इस्तांबुल में उसको टर्की में इफ्ताही तकरीब होगी उसकी। बहरहाल वो जहाँ पे भी हो, PSL क्या बला है। बहुत से लोगों को इंटरेस्ट है क्रिकेट के साथ, मुझे भी था। 92 के बाद का जो अगला वर्ल्ड कप था, 96 के बाद मैंने क्रिकेट नहीं देखी क्योंकि फिर दिल नहीं किया। लेकिन PSL का नया गाना रिलीज़ हुआ, उसमें नसीबो लाल हैं, आयमा बेग हैं और यंग स्टिंगर्स हैं। आई थिंक कोई नया बैंड है, अगर मैं गलत नाम ले रही हूँ तो उनसे माजरत। उस पर मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बहुत ही बेहुदा सॉन्ग है, बहुत ही गलत किस्म की कॉम्पोजिशन है, बहुत ही ख़राब सॉन्ग है। और ये पहला ऐसा सॉन्ग है PSL ने जो क्योंकि का एक रिलीज़ जो नगमा आया है ये अच्छा नहीं है। और कुछ लोगों के कुछ और तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ को पसंद आ रहा है, लेकिन 4 मिलियन के व्यूज़ हो चुके हैं उस एंथम पे या PSL का जो सॉन्ग है। एक ज़बरदस्त रिएक्शन मैंने देखा और सुना। रावलपिंडी एक्सप्रेस इनको कहते हैं, और हमारे मायानाज बॉलर पाकिस्तान के हीरो शोएब अख्तर की एक रिएक्शन वीडियो सामने आई है जिसमें ने कहा कि ओ यार, इतना बुरा गाना, इतनी बुरी कॉम्पोजिशन, इतनी बुरे वर्ड, और वो क्या है मेरा ग्रोव, उस खातून को ग्रोव कहना नहीं आ रहा। और मतलब ये कि नसीबो लाल का जो जिस तरीके से उन्होंने आई एम रेडी थे, आई एम श्योर उन्होंने कहा, उसकी भी उन्होंने नकल उतारी। इन शॉर्ट के कहने का मतलब ये था कि ये क्या कर रहे हैं आप, दुनिया कहाँ जा रही है और आप इस किस्म के फजूल गाने रिलीज़ कर रहे हैं। कौन है वो शख्स PCB का जिसने इसको कमीशन किया और इसको अप्रूव किया, और ये क्या हो रहा है। और अगर 10 गाने जो हैं PSL के सॉन्ग्स को अगर हम रखें सामने तो सबसे पहले नंबर पर होगा वर्स्ट सॉन्ग्स के हवाले से मेरे बच्चे डर गए हैं, मैं उनको पता नहीं कैसे एंटरटेन करूँ। मुझे इतना बुरा लगा उनकी ये बात कि चलें मान लिया कि PSL ने जो सॉन्ग रिलीज़ किया इसमें कोई शक नहीं कि ये इतना अच्छी उसकी कॉम्पोजिशन नहीं है। ये भी मान लिया कि इससे बेहतर गाना बनाया जा सकता था, इससे बेहतर नगमा रिलीज़ हो सकता था। लेकिन आपको भी थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए कि आप अगर मजाक उड़ा रहे हैं, और एक खातून, मैं नसीबो लाल की, मैं उनको डिफेंड नहीं कर रही, लेकिन आप ये देखें कि हमारे मुल्क में एक ऐसा टैलेंट है, एक ऐसी आवाज़ है कि जब वो नई आई तो लोगों ने कहा कि मलका एहतरम नूरजहां का मुतबादल मिल गया, वो आवाज़ हमें मिल गई। बदकिस्मती उनकी ये थी कि उनको ऐसे लोग मिले, ऐसे प्रमोटर्स मिले जिसने उनको गलत तरीके से इस्तेमाल किया, उनके गानों का गलत अब्यूज़ किया, थिएटर पे उनके गंदे गंदे सॉन्ग्स रिकॉर्ड कराए और रिलीज़ किए। क्योंकि जब आपके पास एक फैमिली बैकग्राउंड नहीं होता, आपके पास बैकिंग नहीं होती, आपके पास आपको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता, आपको समझाने वाला कोई नहीं होता, तो आपको पैसे बनाने होते हैं, तो बाज़ वक़्त आप गलत फ़ैसले भी करते हैं। और नसीबों ने अपने कई वीडियोस में ये कहा कि उनसे बहुत गलत काम हुए, गलत गाने उनसे गवाए गए, और फिर उसके बाद उन्होंने कोशिश की अपने आप को इस्टेब्लिश करने की। बदकिस्मती से शायद वो विजन नहीं था उनके पास कि उनको इतना अच्छे ऐसे लोग मिले जो उनकी आवाज़ को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते थे। बहरहाल उनको एक मौका मिला, एक नगमा, एक तराना गाने के लिए। ये नसीबों के लिए एक बहुत बड़ा एक उनकी ज़िंदगी का एक मेरे ख्याल में अचीवमेंट थी जो उन्होंने अचीव की, और ये गाना नगमा गाया। उनकी एक मैं वीडियो देखी जिसमें वो रो रही थी, उन्होंने कहा कि मुझे पहली दफ़ा इन्होंने इस लायक समझा कि मुझे नगमा गवाया और मैं बहुत खुश हूँ, और बड़े पैमाने पे लोग मुझे पसंद कर रहे हैं और मेरे गाने को पसंद कर रहे हैं। लेकिन शोएब अख्तर साहब, आप नहीं, आपकी तरह के और बहुत से लोग हैं जो उनकी आवाज़ का मजाक उड़ा रहे हैं। नॉट इन द सिंगिंग, क्योंकि जैसी उनकी आवाज़, इतने हाई पिच पे उन्होंने ये गाना गाया है और जितनी हाई पिच पे वो गाती हैं उस तरह के सिंगर बहुत कम है पूरे सब कॉन्टिनेंट में। लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो एक जो उनका जो तलफ़ुज़ है उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। तो जनाब, क्या नसीबो लाल एक वाहिद सिंगर हैं कि जिनका तलफ़ुज़ इतना गलत है इंग्लिश का या उर्दू का?
आप देखें जितने भी पंजाबी सिंगर्स हैं उनके भी गाने सुन लें, लेकिन हमारे यहाँ होता ही है ना, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा, मुझे समझ नहीं आती अपने लोगों की कि ये करते क्या है कि जब तक हमारा कोई आर्टिस्ट, कोई स्टार जिंदा रहता है, कोई आइकॉनिक पर्सनालिटी जिंदा रहती है, तब तक हम उनके होने को तस्लीम ही नहीं करते। तब तक हम ये कहते ही नहीं है कि भाई ओ ये इसमें कुछ टैलेंट है, ये कोई काम कर रहा है। लेकिन जब उस दुनिया से चले जाते हैं ना, तो हम सबसे पहले उनको ट्रिब्यूट पेश करते हैं कि क्या बात है, क्या कमाल कर दिया उन्होंने। नूरजहां जब तक थी, क्योंकि इंटरनेशनली अक्लेम्ड आर्टिस्ट थी, पूरी दुनिया में उनका नाम था, तो पाकिस्तान में मैडम नूरजहां का नाम था। फिर उनके अंदर एक विजन था, उन्होंने अपने आप को एक तरीके से रखा हुआ था, तो उनकी एक से थी। लेकिन उनके जाने के बाद हमने देखा कि क्या बात है, एक रूम नज़र आया और लोगों ने उनको ज़्यादा याद किया। इस तरह की और बहुत सी एग्जांपल्स हैं। बेनज़ीर भुट्टो जब तक थी तो लोग उनके बारे में क्या बातें कर, जब चली गई तो क्या बात है, कितनी बड़ी पर्सनालिटी थी, कितनी बड़ी पॉलिटिकल पर्सनालिटी थी, और वो चली गई है और ट्रिब्यूट पेश करते हैं हम। सो इस तरह की 1,00,000 1,000,000 एग्जाम्पल्स आपको मिल सकती हैं हमारे मुल्क में। लेकिन जब तक एक आर्टिस्ट हमारे पास होता है या इस किस्म की कोई पर्सनैलिटी हमारे पास होती है, तब तक हमें उसकी कदर नहीं आती, उनके जाने के बाद कदर आती है। तो शोएब अख्तर साहब, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि कुछ भी कहने से पहले, ठीक है माना कि आप बहुत बड़े पाकिस्तानी स्टार हैं, आपने क्रिकेट में बहुत नाम कमाया है, बहुत काम किया है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जब चाहें, जहाँ चाहें, जैसे भी मुंह खोल लें और जैसे भी आप बात कर लें। आपको थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। आपको लोग पसंद करते हैं, आपको लोग फॉलो करते हैं, आप जो कहेंगे गलत सही लोग आपको सुनेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी का मजाक उड़ाएं। आप सॉन्ग को बुरा कह दें, आप ये कह दें कि उसकी कंपोजिशन ठीक नहीं थी, उसका जो म्यूज़िक था वो अच्छा नहीं था, उसको बेहतर तरीके से पिक्चराइज नहीं किया गया, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ पिक ऑन किया, तो नसीबो लाल के एक्सेंट को किया या उनका जो तलफ़ुज़ उसको किया, दैट वाज रियली रियली बैड। बहुत बुरी बात है, ये मेरी ज़ाती राय है। और मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने जिन्होंने PSL का सॉन्ग देखा है, अगर कि सच्ची बात है, मुझे भी वो गाना इतना पसंद नहीं आया। हाँ, इससे बेहतर गाना आ सकता था, इससे बेहतर जो तरीके से इसको पिक्चराइज किया जा सकता था, और इससे ज़्यादा अच्छा म्यूज़िक इसमें हो सकता था। और नसीबो लाल को कोक स्टूडियो ने भी गवाया और बहुत अच्छे तरीके से। सो इसमें उनका कसूर नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक पर्सनैलिटी को पिक करना, जैसे शोएब अख्तर ने किया है, वेरी रॉन्ग। मैंने इसके अलावा बहुत सी वीडियोस देखी हैं, लोग जहाँ सड़कों पे खड़े हैं उनका मजाक उड़ा रहे हैं। खुदारा, इतना तो आप लोगों को, इतनी तो हमारे अंदर थोड़ी सी इंसानियत होनी चाहिए कि हम किसी को अगर तनकीद का निशाना बनाते हैं तो उसके पास जो एक हुनर है, जो एक आर्ट है, उसका बनाएं, ना कि उसकी पर्सनैलिटी को, उसके एक्सेंट को, उसकी प्रोनाउंसिएशन का मजाक आप उड़ाएं। अगर आप मजाक उड़ाते भी हैं तो देखें कि PhD शख्स है, उसको नहीं पता वो कैसे बात करे। एक बहुत ही सादा सी सिंपल सी खातून, आपने अगर उनके टेलीविजन इंटरव्यू देखे होंगे तो आपको पता होगा कि बहुत से अल्फाज उनके लिए लेना मुश्किल है। PSL भी उनको याद नहीं रहता। उनका मैं देख रही थी इंटरव्यू, तो उन्होंने उनको बार बार जो इनका इंटरव्यू कर रहे थे उनको PSL बता रहे थे। तो एक इंतहाई सादा, बहुत ही सादा खातून है, उन पे आप इस किस्म की अगर तानाज़नी करेंगे तो बहुत अफसोस की बात है। ये मेरी ज़ाती राय है, आप लोग इसके बारे में क्या समझते हैं, क्या जानते हैं। और ये जो स्टार लोग होते हैं ना, जिनको आप स्क्रीन पर देखते हैं, ये कैसे बात कर रहे हैं, ये किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, इन्होंने क्या गाया, इन्होंने क्या एक्ट किया, आपको नहीं पता इनके पीछे की स्टोरी क्या है। आपको नहीं पता कि कैमरे के पीछे इनकी एक लाइफ है, वो लाइफ कैसी है, उस लाइफ में ये लोग कैसे हैं, इनका कैरेक्टर कैसा है। और मैंने, क्योंकि मुझे अल्लाह ताला ने एक मौका दिया टीवी के ऊपर, जब DM पर मैं अपने प्रोग्राम्स करती थी, तो मेरा प्रोग्राम था DM स्पेशल, जो म्यूज़िक का प्रोग्राम था। एंड आई एम रियली ऑनर्ड कि मैंने उस प्रोग्राम को तकरीबन 10 साल किया, और उन 10 सालों में पाकिस्तान और इंडिया के बड़े बड़े सिंगर्स उस प्रोग्राम में आए और उन्होंने वो उस प्रोग्राम में परफॉर्म किया। और वो 2.5-3 घंटे का प्रोग्राम होता था, लाइव म्यूज़िक होता था, और उसमें नसीबो लाल को कई मरतबा मैंने इंटरव्यू किया, बहुत दफ़ा वो आई। और ऐसे ऐसे वाक़यात हुए कि बाज़ वक़्त मेरा दिल करता है कि इन लोगों को, जिनको आप सिर्फ उनको देख के और उनके कैरेक्टर पे बात कर लेते हैं या उनके बारे से कुछ कह देते हैं, मेरा दिल करता है कि मैं आप लोगों को स्टोरीज़ बताऊं कि ये लोग अपनी असल लाइफ में क्या है। मुझे इतना इम्प्रेस किया इन लोगों ने। और हमारी एक और स्टेज आर्टिस्ट है नरगिस, उनके बारे में लोग बहुत कुछ कहते होंगे, उन्होंने, ठीक है, वो थिएटर करती थी, लेकिन आपको पता है कि एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बींग वो कैसी खातून है। और एक ऐसा वाक़या टीवी पे हमारे जब वो आई और उन्होंने एक प्रोग्राम किया जिसने मुझे बताया कि यार ये औरत कितनी अजीम औरत है, कि जो किसी दूसरे इंसान को या अपने साथ लोगों को लेकर जब चलती है तो कितना उनका ख्याल रखती है। और बाज़ औक़ात मैं सोचती हूँ कि अपनी इस वीडियोज़ में मैं आप लोगों को बताऊँ कि उन लोगों के वो वाक़यात जो हो चुके हैं, या मैंने मीडिया में जब, मतलब कैमरे के पीछे जब मैं उनसे मिलती थी तो किस किस्म की बातें होती थी और किस तरह वो लोग बिहेव करते हैं, ताकि आपको पता चले कि ये लोग जो आपको नज़र आते हैं ना कि वो इन्होंने तो गलत जुमले ही बोलने हैं,
थिएटर की लैंग्वेज यूज़ करनी है, नहीं ऐसा नहीं है। उनकी एक और लाइफ भी है और उसमें वो किस किस्म के तरीके से बिहेव करते हैं ये जानना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सो कभी मौका मिला तो ज़रूर आपको किससे और शेयर करूँगी, लेकिन आज तो मुझे बस यही भड़ास निकालनी थी कि PSL का सॉन्ग भले बहुत बुरा सॉन्ग होगा, आप सॉन्ग को बुरा कहें, म्यूज़िक को बुरा कहें, लेकिन प्लीज़ नसीबो लाल पे सिर्फ उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर उंगली उठाना या उनको क्यों लिया गया इस पे बात करना कि आपका ना PSL का सॉन्ग जो है वो डाउन इसलिए शायद हो गया कि नसीबो लाल उसमें है, दिस इज़ रियली रॉन्ग, बहुत गलत बात है। अगर आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं तो कमेंट में ज़रूर अपना रिएक्शन शो करें, बताएं, लिखें उसमें। और अगर आप समझते हैं कि जो मैं कह रही हूँ वो सही है तो उसको मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल भी